ये देख रहे हैं, ये आप देख पा रहे होंगे, आपका ये चैप्टर आलमी हिद्दत यानी ग्लोबल वार्मिंग के नाम से है। ठीक है, तो दोस्तों आज आप इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसे पढ़ेंगे जो आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है, यानी ये जुड़ी हुई एक चीज़ है जिसे हम देखते हैं, महसूस करते हैं और इससे हमें काफ़ी हमारे जीके में मदद मिलती है। ठीक है, और इससे हमें बहुत कुछ हमारे अर्थ पर जो ज़मीन पे जो हो रहा है उसके बारे में अनुभव होता है, उसके बारे में हमें इल्म होता है। तो चलिए अब हम यहाँ से इस लेसन को स्टार्ट करते हैं। हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है, ये आपको पता है? बिल्कुल हाँ, सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है। ठीक है, इस पे जो भी इस ज़मीन पे जानदार चीज़ें रह रहे हैं, जो अल्लाह के मखलूक़ात हैं, ठीक है, वो सब के लिए बहुत मुनासिब है। ये ज़मीन सब के लिए बराबर है। दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए ठीक नहीं है, या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा है, बहुत ही गर्म है या बहुत ही ठंडा है। हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत यानी टेम्परेचर, हरारत ये उर्दू लफ्ज़ है और ये टेम्परेचर इंग्लिश है। टेम्परेचर बहुत मौजू है और मतदल है, इसलिए यहाँ तरह तरह के पौधे, जानवर और इंसान पाए जाते हैं। लेकिन पिछले 30-40 वर्षों से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफ़ा हो रहा है उसे माहिरीन माहौलियात ने तमाम अर्ज़ी में तदरीजी इजाफ़ा ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। ठीक है, पूरी दुनिया में पिछले 10 वर्षों से इसका बहुत ज़िक्र और चर्चा हो रहा है। आज ग्लोबल वार्मिंग की एक संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया है। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर बहुत फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा संगीन आलमी मसला और चैलेंज बन गया। दुनिया के सारे साइंसदान इस मसला पर फ़िक्रमंद हैं। अमेरिका, जर्मनी और अक़वाम मुत्तहिदा में इस मसला पर साइंसदानों के दरमियान काफ़ी तबादला ख़यालात हुए और इससे मुदाफ़अत के लिए कई अहम इक़दाम इन ममालिक में लिए जा रहे हैं। ठीक है, इस तरीक़े से ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग के बारे में कुछ अहम चीज़ें बताई गई हैं यहाँ पे, और आप भी इसको पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिलेगा। ठीक है, नॉलेज प्राप्त होगा। इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हुई हैं। ठीक है, तो और सबसे पहले मैं एक ख़ास बात आपको बता दूं कि आप अपने आसपास यानी वातावरण जिसे बोलते हैं, ठीक है, अपने पर्यावरण को बहुत ही ज़्यादा साफ़ और शफ़ाफ़ रखें और वहाँ पे पौधे यानी जो दरख्त हैं वो ज़रूर लगाएं। ठीक है, उससे आपको बहुत फ़ायदा और आपके आसपास के लोग हैं उनको भी फ़ायदा है। ठीक है, तो आप ये पौधे और दरख्त से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करें, उसे काटें नहीं बल्कि उसको बचाने की कोशिश करें और उसको लगाने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको ले चलते हैं डायरेक्टली अहम सवालात पे। इसको वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबी नहीं बनानी है, इसलिए कि ये ग्लोबल वार्मिंग का जो ये चैप्टर है, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है बल्कि छोटा है। ठीक है, तो इसको हम बहुत जल्द और बहुत आसानी से हल करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं होगी, आप देखते रहें और समझते रहें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके पूछें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अपने मारूज़ी सवालात। ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है, ये पहला सवाल है आपका, तो वो संगीन मसला है। ठीक है, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना इजाफा हुआ है पता है आपको? 31% जो है इसमें इजाफा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्या है? ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में कितना बढ़ गया है? तो ज़मीन का दर्जा हरारत पिछले 100 वर्षों में 0.75 डिग्री के लगभग बढ़ गया है। ठीक है, और अब नीचे चले। चौथा है बालो ज्ञान कांग्रेस 2008 ईस्वी भारत के किस शहर में मुनक़िद हुआ है? आप बता सकते हैं? दीमापुर में हुआ है। ठीक है, ये जो है क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसका मामला ये है कि वो ये जो पांचवा आपका जो सवाल है, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो दोस्तों ये 2007 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब चलते हैं अपने मुख्तसर सवाल की तरफ। पहला सवाल है, ज़मीन सभी जानदारों के लिए मुनासिब है या गैर मुनासिब? अभी आपको समझाया, मैं ऊपर में सर्किल भी किया था कि हाँ, ये बिल्कुल सभी जानदारों के लिए मुनासिब है। ठीक है, गैर मुनासिब नहीं है बल्कि मुनासिब है। ठीक है, दूसरा ग्लोबल वार्मिंग कैसा मसला है?
तो दोस्तों देखें, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में गुज़श्ता 10 सालों से ग्लोबल वार्मिंग का तज़किरा बहुत ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। और ग्लोबल वार्मिंग एक संगीन आलमी मसला है और चैलेंज बन गया है ये पूरी दुनिया के लिए, पूरी साइंसदान के लिए, ठीक है। और ये संगीन मसला है, ये आपको अभी मैंने ऑब्जेक्टिव के तौर पे ऊपर सवालात में हल करवाए हैं, ठीक है। तो इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। तीसरा है ग्लोबल वार्मिंग क्या है। अब यहाँ पे आपको समझ आया ग्लोबल वार्मिंग क्या है, तो बहुत आसान लफ्ज़ों में आप समझे। देखिए, गुज़श्ता 30-40 साल से हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ रहा है। ज़मीन के दर्जा हरारत में जो औसत इजाफा हो रहा है उसे माहौलियात के माहिरीन ने तमाज़ुद अर्जी में तदरीजी इजाफा यानी ग्लोबल वार्मिंग का नाम दिया है। आज ग्लोबल वार्मिंग आलमी सतह पर एक ऐसा संगीन मसला बन गया है जिससे दुनिया के तमाम ममालिक परेशान हैं, ठीक है। यही है ग्लोबल वार्मिंग। चौथे नंबर पर है ग्रीन हाउस गैसों में कौन कौन गैस है। तो देखिए, हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रफ्ता रफ्ता बढ़ता जा रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़मीन पर ग्लोबल वार्मिंग का मसला पैदा होता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह ग्रीन हाउस में बढ़ती हुई गैस की मिक़दार है, जिसे साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं, ठीक है। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। मिसाल के तौर पर आंजरा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, मेथन, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये वगैरह, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट है 5वां नंबर, ज़मीन के दर्जा हरारत में कार्बन डाइऑक्साइड और मेथन गैसों का कितना इजाफा हुआ है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस पहले के मुकाबला में 31% और मेथन गैस 149% ज़्यादा पैदा होने लगी हैं, ठीक है ना, पहले के मुकाबले में, ठीक है। इसको आप लिख दें। 6, वार्मिंग से बचने के लिए तलबा को अब्दुल कलाम साहब ने कौन सा जादुई मंत्र बताया था। तो देखिए, नागालैंड के दीमापुर में मुनक़िदा बालो ज्ञान कांग्रेस में आलमगीर शोहरत याफ्ता साइंसदान और साबिक़ जमहूरिया हिंद APJ अब्दुल कलाम ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से तकरीर करते हुए तलबा को ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए ये जादुई मंत्र बताया था कि 10 साल से 17 साल की उम्र वाले 20 लाख बच्चे, कितने 20 लाख बच्चे 5-5 दरख्त लगा दें तो हम ग्लोबल वार्मिंग के जैसे संगीन मसाइल से महफूज रह सकेंगे, ठीक है। यानी दरख्त, तो अभी मैंने आपको बताया ऊपर में ख़ास तौर से कि दरख्त आप काटें नहीं बल्कि दरख्त लगाने की कोशिश करें, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट है तवील सवाल, ठीक है। तवील सवाल क्या है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं। तो ये अभी आपको इतनी चीज़ें बताएं हैं, इसी में आपको समझ में आ गया ग्लोबल वार्मिंग से क्या समझते हैं। और जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आपको बखूबी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको यहाँ पे, ग्लोबल वार्मिंग अंग्रेज़ी ज़बान की एक इस्तिलाह है जिसका ताल्लुक़ जोग्राफिया से है। ग्लोबल वार्मिंग का उर्दू माना अर्ज़ी तमाज़ुद होता है, जिससे मुराद ज़मीन के ऊपर की मजमूई हरारत है। ग्लोबल वार्मिंग का पस मंज़र ये है कि हम लोग जिस ज़मीन पर रहते हैं वह एक सैयारा है। ये ज़मीन सभी जानदारों के लिए बहुत मुनासिब है, जबकि निज़ाम शमसी के दूसरे सैयारों का माहौल पौधों और जानवरों के लिए मुनासिब नहीं है। या तो ये बहुत ही गर्म है या बहुत ठंडा है। उसके मुकाबले हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत टेम्परेचर बहुत मौजूद और मतदल है। यही वजह है कि यहाँ तरह तरह के पौधे भी उगते हैं, सब चीज़ होते हैं, हरियाली होती है और यहाँ पर हम बहुत अच्छे तरीके से जीते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दें, ठीक है। दूसरा आपका जो सवाल है तवील में वो क्या है, दूसरा ये है कि ग्लोबल वार्मिंग के असबाब क्या हैं। तो देखिए, ग्लोबल वार्मिंग, आज हमारी ज़मीन का दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ क्यों बढ़ता जा रहा है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की बुनियादी वजह क्या है। तो उसकी बुनियादी वजह ख़ुद ज़मीन पर बसने वाले इंसान हैं और इंसानों की कुछ गैर फितरी सरगर्मियाँ हैं जिसको साइंस की ज़बान में ग्रीन हाउस गैसों के असरात कहते हैं। कुल कारखानों, मोटर गाड़ियों के इजाफे और जंगलों के बेतहाशा कटने से गैस ज़्यादा पैदा हो रही है। यानी बहुत ज़्यादा फैक्ट्री है, उसमें बहुत सारे धुएँ प्रदूषण है, ठीक है। उसके बाद दरख्त काटे जा रहे हैं, तो इससे सारी चीज़ें जो है ये सब ऑक्सीजन की कमी हो रही है हर चीज़ से, मतलब इस सारी चीज़ों से चिड़िया वगैरह ये सब मरते जा रहे हैं। तो ये सारा नेटवर्किंग ये सब हुआ, ये सब मतलब ये सारे असबाब हैं जो हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमारी ज़िंदगी, हमारे नस्ल पे नुकसान पहुंचा रहे हैं और पहुंचाएंगे भी, ठीक है। तो इसको हमें रोकना होगा, इसके लिए काम करना होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, तीसरे नंबर पे है ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात क्या होंगे। देखिए, इसके बहुत ख़तरनाक असरात हो सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के तशवीशनाक असरात नहायत ख़तरनाक हो सकते हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग के नतीजा में ज़मीन के दर्जे हरारत बढ़ने से समुद्री बर्फ़ के बड़े बड़े तो तेज़ी से पिघलने लगते हैं, जिसका नतीजा ये होता है कि समुद्र में पानी की सतह में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। माहौलियात के माहिरीन का ख्याल ये है कि पानी के सतह में इजाफा की वजह से कई जजीरे के हमेशा के लिए समंदर में डूब जाने का अंदेशा है। पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश का कुछ हिस्सा, हमारे मुल्क के कुछ दक्षिणी साहिली इलाके, मालदीव वगैरह भी डूब सकते हैं। तो ये और भी बहुत सारे असरात हैं जो आप पढ़ेंगे तो मालूम होगा, इसको लिखें, ठीक है। 2 सवाल और हैं इसमें, वह है ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए क्या क्या इक़दाम उठाए जा सकते हैं। तो आपको
यहाँ पे पूछ रहा है कि अब जब आप ग्लोबल वार्मिंग से ये सारे नुकसान हैं, ठीक है, नुकसानात हैं, तो फिर हम इसके बचने के लिए क्या करें, ठीक है, कौन कौन से कदम है। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए अभी आपको मालूम होगा कि पौधे वगैरह लगाना है, अपने आसपास के माहौल को बिल्कुल साफ़ रखना है, और फैक्ट्री में जो ये सारी नेटवर्किंग, ये सारी चीज़ों का काम हो रहा है जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, ठीक है, ये सारी चीज़ों को रोकना होगा। तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए हमें मुसलसल कोशिश करने की ज़रूरत है। ये दुनिया के बड़े और तरक्की याफ्ता ममालिक जैसे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, चीन, जापान, इंग्लैंड, कोरिया और रूस को ग्रीन हाउस गैसों की मिकदार कम करनी होगी। जंगलात को काटने से रोकने के लिए आलमी सतह पर तहरीक चलानी होगी। साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने पर जोर डालना होगा। पहले से मौजूद पौधों और दरख्तों को ज़्यादा से ज़्यादा फैलने और फूलने का मौका दिया जाना चाहिए। गैस फेंके वाली गाड़ियों को सड़कों पर चलाने पर पाबंदी लगानी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीज़ें करनी चाहिए। लकड़ियों और कोयला को कम से कम जलाया जाए। हम लोगों को अपनी अमली ज़िंदगी में फितरत के साथ हम आहंगी पैदा करने की कोशिश करनी चाहिए। इस आलमी मसला के हल के लिए 2007 ईस्वी में क्योटो में एक अहम कॉन्फ्रेंस का इनेकाद भी किया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लिख दें। आखिरी सवाल है आपका 5वें नंबर का। इस सबक में जिन अल्फाज में साबक़े हैं उन्हें चुनकर जुमले बनाइए, ठीक है। आपको कुछ जुमले बता देते हैं, ठीक है। जैसे फ़िक्रमंद, ग्लोबल वार्मिंग के ताल्लुक से पूरी दुनिया फ़िक्रमंद है, ठीक है। बेतहाशा, ग्लोबल वार्मिंग का असर बेतहाशा बढ़ रहा है। उसके बाद बरअक्स, फितरत के बरअक्स अमल करना ख़तरनाक है। बेशुमार, ज़मीन पर बेशुमार मखलूक़ात हैं। कारखाना, हमारे मुल्क में बहुत से कारखाने हैं। मोटर गाड़ी आरामदेह सवारी है। ख़तरनाक, ग्लोबल वार्मिंग ख़तरनाक है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख दें, ठीक है। चलिए दैट्स ऑल, आपका ये चैप्टर समाप्त हो चुका है। तो अगर आपको इसमें कोई कन्फ्यूज़न है तो आप बिल्कुल बेझिझक आप कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ता हूँ और उसको जवाब देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।